नमस्कार, गुड मॉर्निंग और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों के साथ और इससे पहले रुख करेंगे भोपाल की ओर। बड़ी खबर आ रही भोपाल से सामने। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया के भतीजे बीजेपी में शामिल हो गए। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। मानव घनघोरिया ने बीजेपी की सदस्यता की शपथ ले ली है। 100 से ज्यादा समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं भोपाल से सामने आ रही है। मानव घनघोरिया ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। 100 से ज्यादा समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं भोपाल से सामने आ रही है। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया के भतीजे ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अब विधानसभा चुनाव से पहले ये पार्टी का फेरबदल अब देखने को मिल रहा है। भोपाल से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पूर्व मंत्री के भतीजे ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं भोपाल से सामने आ रही है। 100 से ज्यादा समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। ग्वालियर में बीते 21 जुलाई को प्रियंका गांधी का दौरा था। हालांकि प्रियंका गांधी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तीखा हमला किया। प्रियंका ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जो जुबानी हमला बोला था, उसका जवाब अब सिंधिया ने उसी अंदाज में दिया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। विधानसभा चुनाव 2023 और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रमुख राजनीतिक दल सक्रिय भूमिका में नजर आने लगे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर रही और ग्वालियर में प्रियंका ने अपने 32 मिनट के भाषण में केवल एक बार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया। उन्होंने कहा कि मैं चाहूं तो सिंधिया जी के लिए बोल सकती हूं कि किस तरह अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या किया और क्यों किया, इन सब में अब जाने की जरूरत नहीं है। और मैं 10 मिनट के लिए सिंधिया जी के बारे में भी बोल सकती हूँ कि किस तरह से अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई। लेकिन आज मैं यहाँ आपका ध्यान भटकाने के लिए नहीं आई हूँ। मैं आपके मुद्दों पर बात करने आई हूँ। प्रियंका गांधी के इसी बयान को लेकर अब सिंधिया का पलटवार सामने आया है। सिंधिया ने कहा कि जो भी मेहमान ग्वालियर आते हैं उनका स्वागत है। शायद पहली बार ग्वालियर आई है, इसलिए उनका सत्कार स्वागत है। आगे सिंधिया ने कहा कि मंच पर जो अन्य मेहमान बैठे थे वो पहले भी मेहमान बनकर आए हैं। उनकी आंखों में बदलता हुआ ग्वालियर का सूरज झलक रहा था। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो ग्वालियर में एयरपोर्ट, एलिवेटेड रोड, ग्वालियर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प, 1000 बिस्तर का अस्पताल क्या संभव हो पाता? और अगर कांग्रेस की सरकार होती तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, क्या ये सब संभव हो पाता? क्या एयरपोर्ट संभव हो पाता? क्या रेलवे स्टेशन संभव हो पाता? क्या एलिवेटेड रोड संभव हो पाता? चाहे आईएसबीटी संभव हो पाती? चाहे 1000 बिस्तर का अस्पताल संभव हो पाता? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की सरकार, प्रधानमंत्री जी की सरकार विकास और प्रगति पर केंद्रित है। जब ग्वालियर को जरूरत थी एलिवेटेड रोड की, तब कांग्रेस के नेता नहीं दिखे थे। जब ग्वालियर को जरूरत थी एयरपोर्ट की, तब कांग्रेस के नेता नहीं दिखे थे। जब ग्वालियर को जरूरत थी रेलवे स्टेशन की, तब कांग्रेस के नेता नहीं दिखे थे। जब ग्वालियर की जनता मौत से जूझ रही थी कोरोना में, उस समय कांग्रेस के नेता नहीं दिखे थे। इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल इलाके में अपनी ताकत दिखाना चाह रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ग्वालियर आई। ग्वालियर चंबल इलाके में सिंधिया राज परिवार का प्रभाव है। यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में भाजपा मैदान में उतरेगी। ग्वालियर से जावेद खान की रिपोर्ट, INS 24। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस नेताओं के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रियंका के ग्वालियर दौरे पर उनके द्वारा हवाला दिया गया और बगैर नाम लिए कमलनाथ और दिग्विजय और गोविंद सिंह पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मंच पर मौजूद कुछ लोगों को ग्वालियर की बदली तस्वीर रास नहीं आई है और उन्हीं के द्वारा कहा गया है कि वह लोग पहले भी मेहमान की तरह आते थे और इस बार भी कार्यक्रम समाप्त होते ही चले गए। कांग्रेस नेताओं के गद्दार वाले बयान पर भी उनके द्वारा पलटवार
पलटवार किया गया। सिंधिया ने कहा कि उन्हें प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। ऐसा था तो मेरे पिताजी ने कांग्रेस को क्यों तवज्जो दी, मुझे क्यों तवज्जो दी गई। और आपको बता दें कि दुर्भावना जो है वो जाहिर हो रही है। भी हमारे मेहमान आते हैं ग्वालियर, उनका स्वागत और स्वागत के साथ साथ शायद पहली बार ग्वालियर आई हैं तो उनका स्वागत सत्कार, लेकिन जो मंच पे दूसरे लोग थे शायद उनकी आंखों में अब ग्वालियर का बदलता हुआ सूरज झलक रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह इन दिनों सार्वजनिक मंचों से भाषण देते हुए नहीं दिख रहे हैं। प्रियंका गांधी की एमपी के 2 सभाएं हुई, लेकिन वहां पर दिग्विजय सिंह ने एक भी सभा में भाषण नहीं दिया, जिसके बाद अब राजनीतिक हवालों को उनके भाषण न देने को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्मा गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का महाकौशल से चुनावी आगाज और जनसभा। ग्वालियर के मेला ग्राउंड में ग्वालियर चंबल क्षेत्र में भारी जनसैलाब के बीच पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, लोकसभा सांसद नकुल नाथ, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा और राजमणि पटेल का प्रियंका गांधी के सामने जोरदार भाषण। लेकिन इन सबके बीच पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का जनता के सामने भाषण से परहेज। मेला ग्राउंड ग्वालियर में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली और जबलपुर के शहीद स्मारक में चुनावी आगाज रैली के दौरान मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह का भाषण न देना इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस की माने तो दिग्विजय सिंह को चुनावी समन्वय का काम दिया गया है और वे उसे बाखूबी निभा रहे हैं। भाषण देना और ना देना ये एक अपना अपना मैनेजमेंट होता है और हो सकता है उनका अपना स्वयं इच्छा हुआ है। वो इतने बड़े नेता हैं कि उनको भाषण देना है नहीं देना है वो खुद उस पर विचार करते हैं। तो ये सब बातें अगर भाजपा उठा रही है तो इसमें कोई दम नहीं है, मुद्दे में ही दम नहीं है, क्योंकि जो ग्वालियर में हुजूम देखने को मिला है उससे साफ साफ दिख रहा है कि दिग्विजय सिंह जी ने जो मेहनत वहां पे ग्राउंड स्तर पर की थी वो साफ साफ झलक। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले दिग्विजय सिंह ने कहा था कि मेरे भाषण देने से कांग्रेस के वोट कट जाते हैं, इसलिए कोई भाषण नहीं, जिसे सत्ताधारी बीजेपी हमेशा तंज कसने के लिए उपयोग करती है। वहीं अब बीजेपी के निशाने पर हमेशा रहने वाले दिग्विजय सिंह के सार्वजनिक मंचों से भाषण न देने को लेकर वह इसे कांग्रेस की गुटबाजी और नेताओं की आपसी लड़ाई बता रही है। कांग्रेस गुटों में बटी हुई, धड़ों में बटी हुई और उनकी जो लड़ाई है वो जमीन पर दिखने लगी है। आप देखेंगे कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी की नहीं बन रही है। इधर से सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव, अजय सिंह, राहुल, गोविंद सिंह, अनेक ऐसे धड़े हैं जो आपसी खींचातान में लगे हुए हैं और इस समय कमलनाथ जी का गुट हावी है, इसलिए मुझे लग रहा है कि राजा को चुप करा दिया गया है। बहरहाल दिग्विजय सिंह लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर रहते हैं और उन्हें पार्टी में समन्वय का काम भी दिया गया है, जिसको लेकर वे कई विधानसभाओं में दौरे भी कर रहे हैं। वहां भी वे मंच से खुद न बोलकर कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं से भाषण करवाते हैं और खुद एक कार्यकर्ता की भांति सभी के बीच बैठकर उनकी बात सुनते हैं। लेकिन वहीं राष्ट्रीय नेताओं की रैलियों और सभाओं में भी वे चुप ही नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रियंका गांधी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ग्वालियर में प्रियंका गांधी ने कई झूठ बोले हैं। उनके द्वारा प्रदेश में 3 साल में आपको बता दें कि 27 नौकरियों का झूठा आंकड़ा पेश किया गया, जबकि प्रदेश में हर बार जो है 55,000 नौकरियां दी गई है। और वहीं सीएम ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का भी बखान उनके द्वारा किया गया। उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए, शोभा नहीं देता। अब उन्हें कितने झूठ बोले कि 3 साल में 27 नौकरी थी। अब आप लोग गवाह हैं, 55,000 सरकारी नौकरियों में भर्ती में इसी साल कर चुका हूं। अब ये भर्ती होती तो भी कांग्रेस के मित्रों को तकलीफ होती कि भर्ती क्यों हो रहा है। हर महीने की 10 तारीख को पैसा डालेंगे। 10 अगस्त को रीवा से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की राशि प्रदेश भर के सभी गांव और शहरों के वार्डों में रहने वाली मेरी बहनों के खाते में पैसा डाला जाएगा। और इस बीच में लाडली बहना का रजिस्ट्रेशन कराने का यह अभियान।
मध्य प्रदेश में दल बदलने और सदस्यता हासिल करने का सिलसिला तेज हो गया है और वहीं दमोह से जिला पंचायत उपाध्यक्ष मंजू कटारे ने पति के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली और उनके साथ साथ सैकड़ों समर्थकों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने पर बधाई दी और उनके द्वारा सदस्यता भी दिलाई गई। इस मौके पर उन्होंने आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। मेरा मानना है कि अगर विकास के साइड से देखा जाए तो नेतृत्व अच्छा होना चाहिए और उसके लिए कमलनाथ जी जैसा नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टी वही सबसे बढ़िया है। और अगर हमें विकास चाहिए है तो हमने वही सोच के इतनी जनसंख्या में सबका साथ लिया है और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। ग्वालियर में एमपी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने 2 दिवसीय सोलर फेयर का आयोजन किया गया और वही सोलर फेयर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर और ऊर्जा क्षेत्र में से जुड़े एक्सपर्ट्स भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा कि सोलर सिस्टम को उपलब्ध कराना केवल ऊर्जा की बचत हो सकेगी और साथ ही वातावरण को सुधारने में भी मदद मिलेगी। एकमात्र कंपनी है जो जापानीज कंपनी के साथ पार्टनरशिप में है। हम लोग ये सोलर ऊर्जा क्रांति आंदोलन में एक अच्छे पार्टनर के तरीके से ज्वाइन हुए हैं और एमपी के जितने भी लोग हैं जो सोलर में बिलीव करते हैं वो लोगों को हम अच्छा प्रोडक्ट देना चाहते हैं। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस सोलर की इस समय जो आवश्यकता है उस आवश्यकता के बारे में एक छत के नीचे सारी एजेंसियां और इन सबको इकट्ठा करके उनके बारे में जानकारी लोग ले सकेंगे। जबलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने प्रियंका गांधी के ग्वालियर दौरे पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश में चुनाव है और इसलिए प्रियंका गांधी दौरा कर रही है। इससे पहले प्रियंका गांधी क्यों नहीं आई? राहुल गांधी पर कुलस्ते ने कहा कि राहुल गांधी ने पद यात्रा जो है उनके द्वारा जरूर की है, लेकिन विपक्ष ने पिछले 5 साल में अपना धर्म नहीं निभाया है। इसके पहले तो आए नहीं। राहुल गांधी जरूर है, वो यात्रा में कुछ मालवा के क्षेत्र में उनका आना हुआ था उस समय जब वो पैदल यात्रा किए थे, परंतु कांग्रेस को जैसा विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए। ग्वालियर के राजमाता विजयाराजे सिंधिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आयोजित रोजगार मेले में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है और सराहा गया है और उनके द्वारा कहा गया है कि पूर्व में 2014 से पहले सरकार पर उनके द्वारा निशाना भी साधा गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2014 से पहले रोजगार के लिए बेरोजगारों को लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन नौकरियों को पाने के लिए भ्रष्टाचार होता था और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसार हर माह संपूर्ण देश में आपको बता दें कि 70,000 नौजवानों को रोजगार देने के लिए सर्टिफिकेट भी दिए जा रहे हैं। आज 7वें रोजगार मेले का संस्करण है और अब तक करीब 4 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिए गए हैं। सिंधिया ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सालों में सफल कार्यक्रम में रोजगार समेत हर क्षेत्र में विकास किया गया है। भारत का गौरव बढ़ा है और अमृत काल से शताब्दी काल में नौजवानों की अहम भूमिका रहने वाली है। की सोच और विचारधारा कि हर माह संपूर्ण देश में 70,000 हमारे नौजवानों को रोजगार के अवसर सृजन हो पाए। आज तक 6 संस्करणों में 4 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न हो पाए और आज भी अनेक संस्थाओं को ये रोजगार के अवसर उत्पन्न हो पाए हैं।
मध्य प्रदेश के 13 जिलों में री बारिश का अलर्ट जारी है। आपको बता दें कि उज्जैन में शिप्रा और गंभीर नदियां उफान पर है और शुक्रवार को देर रात भारी बारिश के चलते महाकाल मंदिर के गणेश और नंदी मंडपम में भारी पानी भरा गया। शयन आरती के दौरान मंदिर में पानी झरने की तरह बह रहा है। वहीं शनिवार को भारी बारिश के अलर्ट पर उज्जैन कलेक्टर और सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में आज अवकाश घोषित कर दिया गया है। गंभीर बांध जो है उसका गेट नंबर 3 को 50 सेंटीमीटर खोल दिया गया है और हरदा में भी अजनाल नदी उफान पर होने के बाद खंडवा स्टेट हाईवे बंद कर दिया गया। हरदा शहर के निचले इलाकों के घरों में पानी भर गया है। उज्जैन में तेज बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। महाकालेश्वर मंदिर के कार्तिक और गणेश मंडपम तक बारिश का पानी पहुंच गया है। शिप्रा नदी का पानी छोटे पुल से करीब 8 फीट ऊपर बह रहा है। रामघाट के मंदिर और घाट पूरी तरीके से पानी में डूब गए हैं। शुक्रवार की रात को बारिश का पानी नंदी हॉल में पहुंच गया है। शयन आरती के समय जो है शामिल दर्शनार्थियों ने जलभराव की घटना को कैमरे में कैद कर लिया। पिछले कई दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है प्रतिदिन। कल रात को 10 बजे के आसपास बहुत तेज बारिश हुई, जिसमें बारिश का पानी मंदिर परिसर में और नंदी हॉल में घुसा है। ऐसी घटना प्रायः हर वर्ष होती है, इसलिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं वहाँ की गई हैं। तत्काल डी वाटरिंग करके पानी निकाला गया है। शिप्रा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। गंभीर डैम के गेट खोलने पड़े हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। स्थिति पर नजर रखे हुए कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। किसी जान माल के हानि की सूचना भी अभी तक नहीं प्राप्त हुई है। नेपानगर में मूसलाधार बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि नगर के संजय नगर के साथ ही निचली बस्तियों में लोगों के घरों में पानी भर गया है। मातापुर बाजार का गुरुद्वारा भी जलमग्न हो गया है। वहीं ताप्ती और सहयोगी नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण किनारे बसे गांवों में भी बाढ़ के हालात हैं। तो आपको बता दें कि ये जो दोनों तस्वीरें बयां कर रही है कि बारिश का आलम किस तरीके से नजर आ रहा है। घरों में पानी घुस रहा है, निचली बस्तियों के घरों में पानी घुस गया है, लोग परेशान हो रहे हैं। नेपानगर में मूसलाधार बारिश का असर देखने को मिला है और लोगों के घरों में भी पानी घुस रहा है। मैदानी इलाके और निचले इलाके दोनों ही जलमग्न नजर आ रहे हैं। लोगों का घर जो है तालाब के सैलाब जैसा बना हुआ दिखाई दे रहा है और वही लोग जो है मार्केट बाजार जाने के लिए परेशान हो रहे हैं। काफी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। घर में रखे सामान जो है पानी में तैरते हुए नजर आए हैं। ये दोनों तस्वीरें बारिश कितनी हुई, बारिश की स्थिति क्या है, ये बयां कर रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे भोपाल से सामने आ रही है। ग्रामीणों ने रोका विधायक विष्णु खत्री का काफिला। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। गांव में टैंकर नहीं मिलने से जो है ग्रामीण में नाराजगी थी और इसके बाद उनके द्वारा काफिला रोका गया है। शेखपुरा गांव पहुंचे थे बीजेपी विधायक विष्णु खत्री। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, भोपाल से सामने आ रही है। गांव में टैंकर नहीं मिलने से ग्रामीणों में नाराजगी थी, आक्रोश था। उसके बाद विधायक का काफिला रोका गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। गांव में टैंकर नहीं मिलने से ग्रामीणों में नाराजगी दिखने को मिली और वहीं शेखपुरा गांव पहुंचे थे बीजेपी विधायक विष्णु खत्री। ग्रामीणों ने विधायक विष्णु खत्री का काफिला रोका। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, भोपाल से सामने आ रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं, ग्रामीण जो है विधायक से बात करते हुए नजर आए। उनकी नाराजगी उनके द्वारा जाहिर की गई है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, भोपाल से सामने आ रही है। विधायक विष्णु खत्री का काफिला ग्रामीणों के द्वारा रोका गया है और ग्रामीणों को टैंकर नहीं मिलने से उनके द्वारा नाराजगी जाहिर की गई है। विष्णु खत्री विधायक का काफिला ग्रामीणों के द्वारा रोका गया। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। नाराज नहीं होना है हमें, तो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना है। नाराज काहे के लिए हुई है भैया? मैं तो जनता दूंगा तुम्हारे।
नागदा को जिला बनाए जाने पर सीएम की घोषणा के बाद से जावरा को जिला बनाए जाने के लेकर लगातार सियासत तेज होती हुई दिखाई दे रही है। जावरा के विधायक राजेंद्र पांडे ने इस मांग का समर्थन उनके द्वारा किया गया है। वहीं कांग्रेस इस मसले को लेकर हमलावर हो रही है। कांग्रेस नेता डीपी धाकड़ ने कहा कि बीजेपी सिर्फ चुनाव के लिए इस मुद्दे को उछाल रही है और वहीं जावरा को जिला बनाए जाने के लिए उनकी जरूरत और मापदंड के लिहाज से कभी भी प्रशासन ने कोई काम नहीं किया है। इन सारी स्थितियों के कारण राजनीतिक दलों के द्वारा भी, मेरे स्वयं के द्वारा भी, विभिन्न व्यापारिक संगठनों के द्वारा, सेवा संस्थाओं के द्वारा, पत्रकार मीडिया के माध्यम से भी ये मांग लगातार की जा रही है। नागदा का निश्चित रूप से हम भी स्वागत करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो व्यक्त किया है कि जो तहसीलें सम्मिलित होना चाहे, हमने प्रस्तावित किया है। हमेशा की तरह इस बार भी नागदा को जिला बनाने की घोषणा कर दी है और जावरा में भारतीय जनता पार्टी के नेता लंबे समय से जनता को गुमराह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अपने लेवल का झूठ बोल रहे हैं और जावरा के बीजेपी के नेता अपने लेवल का झूठ बोल रहे हैं। इंदौर में पटवारी परीक्षा मामले की जांच और कार्रवाई की मांग को लेकर युवा कांग्रेस ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है और उनके द्वारा कांग्रेस नेताओं ने परीक्षा में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया और कहा कि पटवारियों की भर्ती पर रोक लगाए जाने के कारण 8,500 उम्मीदवारों का भविष्य अधर में है और उनके द्वारा मामले का निपटारा जल्द नहीं किए जाने पर मुख्यमंत्री निवास के बाहर भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी। घोटाला हुआ है जिसको लेकर युवाओं में भारी रोष है। इस घोटाले की युवा सर्वप्रथम सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, क्योंकि सीबीआई की जांच की मांग इसलिए कर रहा है क्योंकि एक और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ, सेंटरों पर सेटिंग हुई, दूसरी ओर दिव्यांग सर्टिफिकेटों का दुरुपयोग कर इस सरकार ने युवाओं की भर्ती को विफल बनाने का काम किया है। इस घोटाले की सीबीआई जांच अगर नहीं होगी तो इसकी वास्तविकता सामने नहीं आएगी और ये छल उन छात्रों के साथ है जो भूखे मतलब बड़ी मुश्किल के साथ विभिन्न शहरों में रहकर पढ़ाई करते हैं। अलीराजपुर में नानपुर पुलिस पर एक शख्स ने चोरी की नकली गहने वापस करने का आरोप लगाया है। दरअसल 2 साल पहले फरियादी भाव सिंह के यहां पर चांदी के गहने चोरी हुए थे। मामले में पुलिस ने चोर को पकड़ लिया और उसके कब्जे से गहने भी जब्त कर लिए थे। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने पीड़ित को गहने वापस किए जो नकली निकले। पीड़ित की शिकायत के बाद एसपी ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। मंगलवार के लिए शाम को 6 बजे दिए गए थे, तो अलीराजपुर ले गया मैं आज सुबह, तो सुबह जाके दिखाई तो ये थे नकली चांदी है बेटा थे। मैंने वापस आई तो वकील साहब से फोन लगाया तो उन्होंने बोला वो इसको बुजुर्ग को फोन लगा, वो देने वाले को फोन लगाया तो वो अभी बोल रहा अभी रुको देगा। तो खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।